क्या है सनातन धर्म का सच? क्या सनातन, आर्य, हिंदू और वैदिक धर्म में कोई अंतर है? आखिर कैसे हुई सनातन धर्म की उत्पत्ति? क्या कहते हैं सनातन से जुड़े लोग? क्या सच में हिंदू धर्म और सनातन धर्म में अंतर है? किसने सबसे पहले सनातन का प्रयोग किया? क्या लिखा है भागवत गीता में? वेद पुराण सनातन की परिभाषा कैसे देते हैं और क्या कहता है मॉडर्न जमाना? चलिए समझते हैं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट ये नेक काम कर लें। दोस्तों, आज सनातन धर्म की जड़ें दुनिया भर में तेजी के साथ फैल रही हैं। सनातन धर्म को मानने वाले लोग इसे पूरी श्रद्धा के साथ फॉलो करते हैं, तो वहीं ना मानने वाले लोग इस पर सवाल खड़े करते हैं। कुछ लोग सनातन के अस्तित्व पर शक करते हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे आर्य धर्म, हिंदू धर्म और वैदिक धर्म से अलग बताते हैं। आज भारत भर में ऐसे अनेकों लोग हैं जो कहते हैं कि हिंदू धर्म सनातन धर्म से अलग है। हालांकि इन्हीं में से कुछ इसे आर्य धर्म जबकि कुछ वैदिक धर्म भी कहते हैं। लेकिन सच तो यह है दोस्तों कि ये सभी धर्म एक ही है। ना तो हिंदू धर्म सनातन से अलग है, ना ही आर्य या वैदिक धर्म, बस नाम का फर्क है। इतिहासकारों के मुताबिक सिंधु घाटी सभ्यता में इस धर्म से जुड़े कई प्रमाण मिलते हैं। अब क्योंकि सिंधु सभ्यता के लोगों को आर्य माना जाता था और उन आर्यों में से कुछ ऐसे भी थे जो इस धर्म को मानते थे, इसलिए उनके लिए ये हो गया आर्य धर्म। इसके अलावा पारसियों के धर्म पुस्तक अवस्था में भी हमें आर्य और हिंदू शब्द के बारे में जिक्र मिलता है। वहीं कुछ इतिहासकारों का मानना है कि चीन यात्री वेन सांग के काल में हिंदू शब्द की उत्पत्ति इंदु से हुई। इंदु यानी चांद का सिनोनिम। और ये तो आप जानते ही होंगे कि भारत की ज्योतिषी गणना का आधार चंद्रमा को ही माना गया है। बदलते समय के साथ साथ भारतीयों ने इंदु को हिंदू कहा और यह हिंदू धर्म बन गया, जबकि कुछ इतिहासकार हिंदू शब्द की उत्पत्ति हिमालय पर्वत से मानते हैं और हिंदू कुश पर्वत के आधार पर हिंदू नाम पढ़ने की बात कहते हैं। इस तरह हिंदू धर्म हो या आर्य धर्म हो या वैदिक, हैं ये सभी सनातन धर्म। सनातन अर्थात शाश्वत या सदा बना रहने वाला, यानी जिसका ना कोई आदि है और ना ही कोई अंत। यानी सनातन एक ऐसा धर्म है जो सदियों से था और सदियों तक बना रहेगा, जिसका ना कोई आदि है और ना कभी अंत होगा। यानी इससे पहले कुछ भी नहीं था और इसके बाद भी कुछ नहीं रहेगा। वेदों में लिखा है ईश्वर अजन्मा है, यानी ईश्वर तो एक ही है, बस उसके रूप अनेक हैं और इन्हीं रूपों के आधार पर नियम, कानून, पूजा पाठ भी अनेकों तरह से किए जाते हैं। किंतु अनेकों प्रकार के पूजा पाठ, नियम, तीर्थों को सनातन का अंत नहीं माना जा सकता और यही सनातन सत्य है। सनातन धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जो आदि अनंत से चला आ रहा है और ये हमें ईश्वर, आत्मा और मोक्ष का ध्यान के जरिए मार्ग बताता है। यही कारण है कि सनातन धर्म में ध्यान का अनोखा महत्व है। मोक्ष का कॉन्सेप्ट भी सनातन धर्म की ही देन है। सनातन के मुताबिक एक निष्ठता, ध्यान, मौन और तपस्या सहित यमन, नियम के अभ्यास और जागरण ही मोक्ष का रास्ता है। सनातन धर्म में हमें कभी गलत रास्ते पर चलने की सलाह नहीं मिलती, ना ही यह गलत काम करने के लिए प्रेरित करता है, बल्कि सनातन तो भटके हुए राही को सही रास्ता दिखाने की एक पवित्र कोशिश है। सनातन धर्म में कुल 5 संप्रदायों का जिक्र किया गया है: गणपतय, वैष्णव, शैवदेव, कोटि और शक्त। गणपतय यानी भगवान श्री गणेश, वैष्णव यानी भगवान विष्णु, शैव यानी मां दुर्गा, कोटि मतलब देवों के देव महादेव और शक्ति मतलब सूर्य देव। इन्हीं संप्रदायों में से
तीन संप्रदायों जैसे गणपत्य, वैष्णव और शैव देव का मिलन हुआ और इन्हीं के मेल से बना सनातन धर्म। जी हां दोस्तों, जब ये तीनों संप्रदाय मिले तो उत्पत्ति हुई सनातन धर्म की। वही सनातन धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेदों के मुताबिक सनातन की बात करें तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद में सनातन को सत्यम शिवम सुंदरम कहा गया है। यानी सनातन एक मार्ग है जहां से देवी देवताओं सहित मनुष्यों की उत्पत्ति हुई है। इसी मार्ग पर चलकर मनुष्य ने तरक्की की और यही मार्ग उसे मोक्ष तक भी लेकर जाएगा। वेदों के अनुसार ईश्वर ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है, मोक्ष ही सत्य है और ईश्वर, आत्मा और मोक्ष के मार्ग को बताने वाला एकमात्र धर्म सनातन है। इसलिए सनातन ही सत्य है। सनातन के मूल तत्वों की बात करें तो दोस्तों, यह अहिंसा, श्रम, तप, दान, दया, जप, यम और नियम सहित अन्य हैं और इन सभी तत्वों को बाकी सभी धर्मों के उदय होने से पहले ही वेदों में लिख दिया गया था। सनातन धर्म के इतिहास में हमें कुल 108 उपनिषद देखने को मिलते हैं। इन्हीं में से एक है बृहदारण्यक उपनिषद, जिसमें लिखा है अस्तो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिगमया, मृत्योर्मा अमृतगमया। मतलब एक मनुष्य ईश्वर से कहता है, हे ईश्वर, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। जो लोग उस पर तत्व, पर ब्रह्म, परमेश्वर को नहीं मानते, वे असत्य में गिरते हैं, असत्य से मृत्यु काल अनंत अंधकार में पड़ते हैं। उनके जीवन की गाथा भ्रम और भटकाव की ही गाथा सिद्ध होती है। वे कभी अमृतत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। मृत्यु आए इससे पहले ही सनातन धर्म के मार्ग पर आ जाने में ही भलाई है, अन्यथा अनंत योनियों में भटकने के बाद प्रलय काल में अंधकार में पड़े रहना पड़ता है। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि अपने जीवन को सफल बनाने के लिए जितनी जल्दी हो सके सनातन से जुड़ जाएं, वरना अंधकार बाहें फैलाए इंतजार करता है। बात करें सनातन धर्म की शुरुआत की तो इसका जिक्र हमें भगवत गीता में देखने को मिलता है। गीता के पहले अध्याय के 40वें श्लोक में मिलता है, जिसमें लिखा है कुलक्षया प्रणशयन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृत्सनम धर्मो विवत्युत। अर्थात अर्जुन ने सबसे पहले सनातन शब्द का इस्तेमाल किया है। अपनी वचनों में अर्जुन कहते हैं कि जब कुल में दोष लगता है तो कुल के धर्म का भी नाश हो जाता है, जबकि यहां सनातन का जिक्र हमेशा चलते रहने वाली चीज या रिश्ते के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि आत्मा ही सनातन है और धर्म ही कर्म है। 1994 में जूलियस जेल लाइपनर की पब्लिश हुई हिंदूज देयर रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिस किताब में जूलियस ने भी कहा है कि सनातन शब्द का सबसे पहले उपयोग करने वाले अर्जुन ही थे। इसके अलावा माइथोलॉजिस्ट और राइटर देवदत्त पटनायक भी यही कहते हैं कि सनातन का जिक्र सबसे पहली बार गीता में किया गया है, जहां इसे आत्मा, सदा अमर रहना और दोबारा जन्म लेना जैसे शब्दों के जरिए समझाया गया है। गीता महाभारत के अलावा वेदों और 108 उपनिषदों में से बृहदारण्यक के साथ साथ इस उपनिषद में भी सनातन को सत्य के रूप में पेश किया गया है। इस उपनिषद में लिखा है कि सत्य दो धातुओं से मिलकर बना है, सत और अत। सत मतलब यह और अत मतलब वह, और ये दोनों ही सत्य हैं। अहम ब्रह्मास्मि तत्वामसि, यानी मैं ही ब्रह्म हूं और तुम ही ब्रह्म हो। ये संपूर्ण जगत ब्रह्ममय है, ब्रह्म पूर्ण है, यह जगत भी पूर्ण है। पूरे जगत की उत्पत्ति पूर्ण ब्रह्म से हुई है। पूर्ण ब्रह्म से पूर्ण जगत की उत्पत्ति होने पर ही ब्रह्म की पूर्णता में न्यूनता नहीं आई, वह शेष रूप में भी पूर्ण ही रहता है। और यही सनातन धर्म का सत्य है, जो तत्व सदा सर्वदा निरंजन, निर्विकार,
और सदैव स्वरूप में स्थित रहता है। इन लाइंस का मतलब आप वेदों से समझ सकते हैं, जहां ईश्वर के बारे में बताया गया है कि परम ईश्वर ब्रह्म है। वो ब्रह्म ही है जो इस सृष्टि को बनाते भी हैं और उन्हीं के हाथों में सृष्टि के विनाश की डोर भी है। ब्रह्म का ना कोई आकार है ना रूप, वो तो बस इस दुनिया के पालनहार हैं, जिनके हाथों में मनुष्य की डोर है। इसी ब्रह्म का रूप है सनातन, जो शाश्वत है और सच है, और जो सत्य है वही सनातन है। इसके अलावा वो सनातन धर्म ही है जो जीवन को सपोर्ट करता है। वहीं विज्ञान अभी तक सनातन को असल रूप में समझ नहीं पाया है। हालांकि विज्ञान भी धीरे धीरे सनातन से जुड़ता और राजी होता हुआ नजर आ रहा है। मॉडर्न इतिहास पर गौर करें तो 2001 में इतिहासकार जॉन जावोस द्वारा लिखे गए निबंध डिफेंडिंग हिंदू ट्रेडिशन सनातना धर्मा एज अ सिंबल ऑफ ऑर्थोडॉक्सी क्लोनियल इंडिया में यह बताया गया है कि सनातन धर्म की लोकप्रियता 19वीं सदी से बढ़ी। उस दौर में जब कैथोलिक मिशनरीज द्वारा समाज सुधार के कई आंदोलन चलाए जा रहे थे, उस वक्त धर्मांतरण को रोकने के लिए कट्टर हिंदूवादी सोच ने जन्म लिया। उस दौर में आर्य समाज और ब्रह्म समाज जैसे संगठनों की सोच भी सनातन धर्मियों की सोच से मेल नहीं खाती थी। वहीं ऋषि मुनि भी हमेशा से सनातन को सपोर्ट करते आए हैं। शुरू से ही धर्म गुरुओं ने एक ही पाठ पढ़ाया, ईश्वर एक ही है। हालांकि ऋषि मुनियों की बातों में भाषा में फर्क के चलते कुछ लोग इनके बीच भी भेदभाव करने लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यहां समझने वाली बात यह है कि भाषा भले ही अलग हो सकती है, पर सनातन को लेकर बात सभी एक ही करते हैं, जिसका एक लाइन में अर्थ है सत्य ही सनातन है और सनातन ही सत्य है। उम्मीद है सनातन धर्म से जुड़े आपके कई सवाल आज के बाद शांत हो जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी अगर आपका कोई सवाल है जो सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है और आपको लगता है कि वो अभी भी बरकरार है, तो हमें कमेंट करके बताइए, हम उसका भी जवाब देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।